नमस्कार मित्रों, आज हम इतिहास की व्याख्यान माला में आपके साथ नए प्रकरण के साथ जुड़ रहे हैं और वो प्रकरण है सूफीवाद। इस्लाम की एक ऐसी रहस्यवादी शाखा है जिसके बारे में जानने की जिज्ञासा बहुत से लोगों को रहती है। तो आज हम इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। सूफीवाद क्या है, सूफीवाद का अर्थ क्या है, सूफीवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, सूफीवाद की कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, सूफीवाद की अवस्थाएं क्या हैं, सूफीवाद से ही संबंधित कुछ और विशेष टर्म्स जिसमें खानकाह किसे कहते हैं, सिलसिला क्या है, दरगाह क्या है, उर्स और वली। सूफीवाद को हमने दो भाग में विभाजित करके आपके साथ चर्चा करने का मानस बनाया है, जिससे कि आपको सभी कंटेंट पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। और ये एक ऐसा प्रकरण है जिस पर प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उनमें सूफी से प्रश्न आते ही आते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि सूफीवाद की उत्पत्ति कैसे हुई और सूफीवाद का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम सूफीवाद का अर्थ समझते हैं। सूफीवाद किसे कहते हैं? सूफी शब्द जो बना है वो शब्द है सूफ। पहले इस्लाम के जो लेखक थे इसके लिए वो तसव्वुफ शब्द का प्रयोग करते थे। तसव्वुफ का अर्थ है रहस्यवाद। तसव्वुफ कहते हैं रहस्यवाद को। ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रहस्यवाद। अर्थात ऐसे इस्लाम के मानने वाले जो वैराग्य और सर्वेश्वरवाद में विश्वास करते थे, जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पर बल देते थे और त्याग तपस्या का जीवन जीना चाहते थे। मतलब वैराग्य और सर्वेश्वरवाद की वो अवस्था जो त्याग की अवस्था में, तपस्या की अवस्था में विश्वास करती थी, उनके लिए उन्होंने तसव्वुफ शब्द का प्रयोग किया था। तो प्रारंभिक लेखक इसके लिए तसव्वुफ शब्द का प्रयोग करते थे। बाद में इसके लिए इतिहासकारों ने सूफ शब्द का प्रयोग किया। सूफ शब्द से संबंधित जो विचारधाराएं हैं, पहली विचारधारा सूफ का अर्थ होता है ऊन, श्वेत ऊन। ऐसे लोग जो सफ़ेद रंग के ऊन के वस्त्र पहनते थे उनको सूफी कहा गया। इतिहासकारों की पहली जो धारणा थी, जो रहस्यवादी शाखा में विश्वास करती थी, उन्होंने तसव्वुफ शब्द का प्रयोग किया। दूसरे वो इतिहासकार जो श्वेत ऊन पहनने वालों को उन्होंने सूफी कहा। ऐसे लोग जो श्वेत ऊन के वस्त्र पहनते थे उनको सूफी कहा गया। कुछ दूसरे इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि जो सूफ शब्द है ये सफ़ा से निकला। सफ़ा का अर्थ होता है विशुद्ध या पवित्र। तो ऐसे लोग जिनका जीवन सादगीपूर्ण, संयमपूर्ण, बहुत पवित्र जीवन था, उनको सूफी कहा गया। तो दूसरे इतिहासकार ऐसे लोगों को सूफी कहते हैं जिनका जीवन बहुत पवित्र और संयमित, सादगीपूर्ण होता था, उसके लिए उन्होंने कहा। इतिहासकारों की जो तीसरी विचारधारा है वो कहते हैं कि जो सूफ शब्द है वो सुफ्फा, इसकी उत्पत्ति सुफ्फा से हुई। इतिहासकारों की ये विचारधारा इस बात पे विश्वास करती है कि सूफ शब्द की उत्पत्ति सुफ्फा से होती है। सुफ्फा क्या है? मदीना शरीफ, मक्का और मदीना दो स्थान हैं जो पैगंबर मोहम्मद से संबंधित हैं। तो मदीना शरीफ के बाहर सुफ्फा नाम का एक चबूतरा था और इस चबूतरे पर बैठने वाले फकीर जो त्याग तपस्या में विश्वास करते थे उनको सूफी कहा गया। तो ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि मदीना शरीफ के बाहर सुफ्फा नामक चबूतरे पर बैठ करके त्याग और वैराग्य का जीवन
में विश्वास करने वाले लोग जो थे वो सूफी कहलाए। एक और विचारधारा है जो मानती है कि सूफ का अर्थ होता है पंक्ति। सूफ का अर्थ है पंक्ति। सूफ शब्द वो मानते हैं सफा से निकला है और सफा का अर्थ होता है पंक्ति या लाइन। उनका मानना है कि सूफी वो लोग हैं जो सादगीपूर्ण पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं और सबका जीवन एक समान है, इसलिए वो अग्रिम पंक्ति में रखने के अधिकारी है। ऐसे लोग जिनका जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण हो, पवित्र जीवन हो, और इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। और ऐसे सभी लोग जो एक समान विचारधारा में विश्वास करने वाले हैं, उनको अग्रिम पंक्ति में रखा जाए तो उनकी पवित्रता के लिए उनको अग्रिम पंक्ति में स्थान दिया गया, इसलिए उनको सूफी कहा गया। तो पहली विचारधारा कि जो इस्लाम की रहस्यवादी विचारधारा के लोग थे उनको सूफी कहा गया और इसके लिए तसव्वुफ शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरी विचारधारा वो थी जो इनके श्वेत ऊन के वस्त्र पहनने के कारण इनको सूफी मानती है। तीसरी विचारधारा जो मानती है कि सूफ शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से हुई और सफ़ा कहते हैं विशुद्ध या पवित्र जीवन को, जिनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण, संयमित और पवित्र था, उनको सूफी कहा गया। अगली विचारधारा थी जो मानती है कि सूफ शब्द सुफ़ा से उत्पन्न हुआ और सुफ़ा मक्का मदीना शरीफ के बाहर जो सुफ़ा नाम के चबूतरे पर बैठने वाले ऐसे फ़कीर थे जो सादगी और तपस्या में विश्वास करते थे, उनको सूफी कहा गया। चौथी विचारधारा ये थी कि जो सूफ शब्द की उत्पत्ति मानती है कि सूफ सफ़ा से उत्पन्न हुई। सफ़ा का अर्थ है पवित्र, पंक्ति या लाइन जिसमें बैठने वाले लोगों का जीवन एक समान था और इसलिए उनको अग्रिम पंक्ति का अधिकारी माना गया और इसलिए उनको सूफी कहा गया। तो ये तो हो गई कि सूफी शब्द का अर्थ क्या है। एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये इस्लाम की रहस्यवादी शाखा है। दूसरी, ये लोग त्याग, तपश्चर्या में विश्वास करते थे, वैराग्य में विश्वास करते थे, सर्वेश्वरवाद, समस्त संसार ईश्वर में समाया हुआ है, सर्वेश्वरवाद में विश्वास करते थे और सादगी तथा संयम पूर्ण जीवन जीना चाहते थे। अत्यंत सादगीपूर्ण और संयमित जीवन जीने वाले लोग थे। ओके, अब सूफीवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? नंबर 2 पॉइंट। नंबर 2, सूफीवाद की उत्पत्ति। 9वीं शताब्दी में जो अरब प्रदेश था, खलीफाओं का समय था। मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफा हुए, उत्पत्ति कैसे हुई? 9वीं शताब्दी में खलीफाओं के समय में खलीफा धार्मिक व राजनीतिक प्रधान होता था। खलीफा के पास धार्मिक शक्तियां भी होती थी, वो इस्लाम धर्म का धार्मिक नेता भी होता था और राजनीतिक प्रधान भी होता था। धीरे धीरे जो खलीफा का जीवन था, उसके जीवन में जो एक संत का जीवन होना चाहिए, त्याग, तपस्या, सादगी, ये धीरे धीरे समाप्त हो गई। जो भौतिक सुख सुविधाएं थी, भौतिक सुख सुविधाएं या कहना चाहिए विषयासक्ति, विभिन्न प्रकार की जो सुख सुविधा के साधन थे, उनके प्रति खलीफा का अनुराग बढ़ता चला गया। खलीफा
चूँकि वो राजनीतिक प्रधान भी था, तो उसका जीवन एक पवित्र व्यक्ति का जीवन नहीं रह गया, उसके जीवन में भौतिक सुख साधनों ने स्थान ले लिया। तो ऐसे लोग जो खलीफा को एक पवित्र जीवन वाला व्यक्ति मानना चाहते थे, जो इस्लाम के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे, जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर चलना चाहते थे, क्योंकि ऐसे लोग पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल मानते थे। इंसान कामिल एक ऐसा इंसान जो संपूर्ण हो, जिसमें कोई कमी ना हो, और इसलिए मोहम्मद साहब की जो सीख थी, मोहम्मद साहब की जो शिक्षा थी, उस पर चलने वाले लोग, जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा पर चलने वाले लोग थे, जो मूल इस्लाम को मानने वाले लोग थे, उन लोगों ने देखा कि जब खलीफा का जीवन भौतिक सुख साधनों से युक्त हो गया है, त्याग तपस्या समाप्त हो गई है, तो ऐसे लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया। अर्थात ऐसी विचारधारा के लोग जो इस्लाम के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे, जो पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल मानते थे, जो त्याग तपस्या और सादगीपूर्ण संयमपूर्ण जीवन, वैराग्यपूर्ण जीवन, इसमें विश्वास करते थे, उन लोगों ने इस्लाम से अपने आप को अलग कर लिया। ओके, तो इस प्रकार 9वीं शताब्दी में सूफीवाद की उत्पत्ति हुई। अरब में सूफीवाद की उत्पत्ति 9वीं शताब्दी में हुई। ऐसे लोग जो खलीफा के भौतिक सुख साधनों के जीवन से उब चुके थे, जो त्याग तपस्या में विश्वास करते थे, जो इस्लाम की मूल सिद्धांतों में विश्वास करने वाले लोग थे, इन लोगों ने जो कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या, कुरान की जो रूढ़िवादी व्याख्या थी, उसकी इन्होंने आलोचना की। इन्होंने संसार से मुक्त के लिए, संसार से मुक्त कैसे हो सकती है, इसके लिए इन्होंने अल्लाह में विश्वास, और अल्लाह की भक्ति, इसमें विश्वास किया। इन्होंने कहा कि जो खलीफा और उनके दूसरे लोग हैं, उससे संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। संसार से मुक्ति के लिए अल्लाह में विश्वास करना, ईश्वर एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसमें भक्ति के द्वारा ही, उसमें विश्वास के द्वारा ही संसार से मुक्ति हो सकती है। कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या की इन्होंने आलोचना की। सूफी संप्रदाय के जो लोग थे, सूफी विचारधारा के जो लोग थे, उनका उद्देश्य था कि आंतरिक क्रियाओं की शुद्धि, अपने आंतरिक जीवन की शुद्धि, जिससे कि ईश्वर के साथ मिलन हो जाए। सूफी आंतरिक शुद्धता पर बल देते थे, और ईश्वर से मिलन, इसमें विश्वास करते थे। अर्थात सूफी संप्रदाय के लोग वो थे जो भौतिक क्रियाओं की अपेक्षाकृत विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और दिखावे को छोड़ करके अपनी आंतरिक शुद्धता, सादगीपूर्ण पवित्र जीवन, इसमें विश्वास करते थे। उनका मानना था, अगर हम आंतरिक रूप से शुद्ध होंगे, ईश्वर के प्रति हमारे अंदर अनुराग होगा, तभी ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो सकती है, और ईश्वर के प्रति यदि विश्वास बढ़ेगा, तभी हमें इस संसार से मुक्ति हो सकती है। तो उन्होंने दिखावे में विश्वास नहीं किया, बाहरी क्रियाओं की अपेक्षाकृत आंतरिक शुद्धता पर बल दिया, और ईश्वर को उन्होंने प्रिय के रूप में, ईश्वर को उन्होंने प्रिय माना। इनका इस्लाम की सूफीवाद की शाखा का ये वो है, इश्क, ईश्वर के प्रति प्रेम में इतना डूब जाएं
कि उसी में लीन हो जाए। ईश्वर के प्रति प्रेम में डूबना, उन्होंने प्रेम पर बल दिया, इस पर बल दिया, और इसके लिए उन्होंने संगीत को माध्यम बनाया। उनकी विचारधारा थी इश्क और मासूक की। आशिक जैसे अपने प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर देता है, इसी प्रकार जो भक्त है, जो साधक है, वो अपने प्रिय ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अगर उसके ध्यान में डूबता जाएगा, धीरे धीरे उसमें फना होता जाएगा, तब उसकी प्राप्ति की अवस्था हो सकती है। सूफी मानते थे कि ईश्वर के प्रेम में डूब जाएं, और वो डूबने के लिए, ईश्वर के प्रेम में ईश्वर के साथ एकाकार होने के लिए उन्होंने संगीत को माध्यम बनाया। ओके, तो इस प्रकार से सूफी संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। सूफी संप्रदाय का अर्थ आपने देखा। सूफी संप्रदाय की उत्पत्ति 9वीं शताब्दी में ऐसे विचारधारा के समर्थकों से हुई जो प्रेम और सादगीपूर्ण जीवन में विश्वास करते थे, जो ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम में विश्वास करते थे। उन्होंने संगीत को माध्यम बनाया, जो बाह्य क्रियाओं के अपेक्षाकृत आंतरिक शुद्धता पर बल देते थे। अब हम चर्चा करेंगे कि सूफीवाद की कौन कौन सी श्रेणियाँ थी, नंबर 3 पॉइंट, और नंबर 4 सूफीवाद की अवस्थाएं क्या हैं। सबसे पहले हम सूफीवाद की श्रेणियों को देखते हैं। सूफी प्रेम में विश्वास करते थे और इन्होंने संगीत को माध्यम बनाया था प्रेम में डूबने के लिए। ईश्वर के प्रेम में डूबने के लिए इन्होंने संगीत को माध्यम बनाया। सूफीवाद में गुरु का बहुत महत्व था, और गुरु के लिए अरबी भाषा में शेख, पीर, या फारसी में मुर्शीद, इस शब्द का प्रयोग हुआ है, और शिष्य के लिए मुरीद। शिष्य को मुरीद कहते थे, गुरु को शेख, पीर या मुर्शीद के नाम से जानते थे। तो जो साधक की अवस्था है, साधक की अवस्था के आधार पर साधक को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी फना फिर शेख, दूसरी श्रेणी थी फना फिर रसूल, तीसरी श्रेणी थी फना फिल्लाह। फना फिर शेख का अर्थ होता है कि गुरु में लीन होना। शेख गुरु के लिए, तो जिस गुरु से आप संबंधित हैं उसमें पूरी तरह से लीन हो जाएं। फना फिर रसूल, अपने रसूल में लीन हो जाना, जो रसूल है, नबी है, पैगंबर हैं, उसमें लीन होना। फना फिल्लाह मतलब भगवान में लीन हो जाना, अर्थात ईश्वर के साथ एकाकार होना। ये साधक की 3 अवस्थाएं होती थी। जब साधक अपनी साधना से ऐसी अवस्था में पहुंचता था कि वो ईश्वर के साथ उसका एकाकार हो जाता था, तो उस अवस्था को फना फिल्लाह कहते थे। फना शब्द का जो प्रयोग है, इस शब्द का प्रयोग अरब के 9वीं शताब्दी के प्रारंभिक सूफी संत थे अबू अल याजिद बिस्तामी, इन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने एक शब्द और प्रयोग किया था, बका। बका और फना दोनों में क्या अंतर है, इस चीज को देख लीजिए। फना है सांसारिक प्रवृत्तियों से दूर हो जाना,
जितनी मोह माया विषयासक्ति, इन सब से अगर हम दूर हो जाते हैं तो उस अवस्था को फना कहते हैं। फना सांसारिक प्रवृत्तियों से, सांसारिक प्रवृत्तियों का विनाश, ईश्वर के प्रति ध्यान, इस अवस्था को फना कहते हैं। और बका ईश्वर के प्रति एकाकार की अवस्था। जब ईश्वर मय हो जाए, जब साधक व साध्य के बीच दूरी खत्म हो जाए, तो वो अवस्था वका की अवस्था है। ईश्वर में पूरी तरह से साधक जो समर्पित हो जाता है तो उस अवस्था को वका कहते हैं। ये थी सूफी संप्रदाय की जो श्रेणियाँ थी। सूफीवाद की अवस्थाएं क्या है? सूफीवाद प्रेम में विश्वास करता है, संगीत माध्यम है उसका। सूफी ने इश्क की इबादत की। सूफी संप्रदाय इश्क की इबादत करता है। सूफी संप्रदाय का मानना है कि जैसे आशिक अपने मासूक के लिए सब कुछ करता है, पूरी तरह से समर्पित होता है, इसी तरह साधक ईश्वर के भक्त के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जब पूरी तरह से समर्पित होगा तो उसकी प्राप्ति हो सकती है। किंतु इनका जो प्रेम है वो सांसारिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम है। सांसारिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम, अर्थात लौकिक प्रेम से पारलौकिक प्रेम। ये प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं है। सांसारिक प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति, सांसारिक से पारलौकिक प्रेम की बात करते हैं। इनका उद्देश्य है सूफीवाद का कि आंतरिक शुद्धता और ईश्वर से मिलन। आंतरिक शुद्धता, हमारा हृदय अत्यंत स्वच्छ हो और हम ईश्वर से पूरी तरह से मिल जाए, ईश्वर में लीन हो जाए। आंतरिक शुद्धता और ईश्वर से मिलन, इस पे इनका उद्देश्य था। और इसके लिए ये साधक की जो अवस्था है, उस साधक की अवस्था को कहते हैं कि सबसे पहले मनुष्य के अंदर हजारों विषयासक्ति होती है, विभिन्न प्रकार की बुराइयां होती हैं। उन बुराइयों को दूर करना मनुष्यत्व की वो पहली अवस्था। जब हम इन बुराइयों को दूर करते हैं और ईश्वर के प्रति ध्यान करना चालू कर देते हैं, उस अवस्था में उन्होंने एक शब्द दिया, उबैदियत। उबदियत, उबदियत का अर्थ होता है कि गुनाहों से तौबा करना। मनुष्य को अपने गुनाहों से तौबा करना और ईमान हासिल करना। मनुष्य को जितने भी उसके पाप हैं, उन पापों का प्रायश्चित करना और ईश्वर के प्रति ध्यान करना, ये मनुष्य की पहली अवस्था। और इस तरह से हम जब मनुष्य धीरे धीरे ईश्वर में लीन होना चालू हो जाएगा तो ईश्वर की प्राप्ति में उसका विश्वास, उसका अनुराग, उसका प्रेम बढ़ता जाएगा। तो दूसरी अवस्था थी तरीकत की अवस्था। तरीकत, तरीकत क्या है? जब हम ईश्वर के ध्यान में डूबना चालू हो जाएंगे,
ईश्वर के प्रति हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा तो उसके लिए गुरु की जरूरत होती है। ये इस अवस्था में साधक को गुरु की आवश्यकता है। सूफी संप्रदाय में गुरु का बहुत महत्व है और कहा गया है कि एक सच्चे गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए जो शिष्य होते थे वो गुरु या शेख, ऊपर मैंने बताया, या मुर्शीद, इनकी शरण में जाते थे और हर व्यक्ति इन गुरु से दीक्षा लेता था। दीक्षा एक अनुष्ठान होता था। शिष्य गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता था। शिष्य को अपने बाल बनवाने पड़ते थे, थेगड़ी लगे उसे वस्त्र पहनने पड़ते थे। थेगड़ी लगे मतलब नए साफ सुथरे कपड़े नहीं, फटे पुराने पैबंद लगे कपड़े पहनने पड़ते थे। ये उनकी सादगी और निष्ठा का प्रतीक था कि सांसारिक चीज़ों से वो दूर रहेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे। तो थेगड़ी लगे वस्त्र पहनते थे। शिष्य को गुरु से जब दीक्षा लेता था तो उसे अपने सर के बाल निकलवाने होते थे। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, श्रद्धा व्यक्त करना पड़ता था। गुरु के प्रति अपना पूर्ण समर्पण उसे व्यक्त करना पड़ता था। गुरु के साथ वो लोग खानकाह में रहते थे। खानकाह गुरु का आश्रम होता था और जो आश्रम में लोग आते जाते थे उनको पानी पिलाना, आश्रम की व्यवस्था देखना, ये शिष्यों का काम होता था। तो जो शिष्य होते थे इस तरह से गुरु के पूरी तरह से अनुरक्त होते थे। तो तरीकत की अवस्था, ये जब गुरु के शरण में शिष्य जाता था और गुरु से वो ज्ञान प्राप्त करता था। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु उसको कुछ आदेश देता था। जिक्र का अर्थ है संस्मरण, याद करना। जिक्र का अर्थ होता है संस्मरण। गुरु अपने शिष्य को आदेश देता था कि वो ईश्वर के नाम का स्मरण करे। तो उसको कहते थे जिक्र अली। जिक्र अली, जिक्र अली मतलब मंत्रोच्चार करना। मंत्रोच्चार, अल्लाह एक है उसमें विश्वास करना। ला इलाहिल इल्लल्लाह, इस कलमा जो कुरान का पहला सफ़ा है, कलमा, इसमें विश्वास करना कि ईश्वर एक है, इस मंत्र का जाप करना। तो गुरु के आदेश से शिष्य जिक्र अली करता था और फिर जिक्र खफी, दूसरी अवस्था थी जिक्र खफी। जिक्र अली और जिक्र खफी। जिक्र अली में अल्लाह का ध्यान करना पड़ता था और जिक्र खफी वो अवस्था थी जब ईश्वर में ध्यान एकाग्र करना पड़ता था। ये साधना की स्थिति थी। ईश्वर के ध्यान में डूबना पड़ता था, अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ता था। उसे कहते हैं जिक्र खफी। एक और अवस्था इसी से संबंधित थी, मुराकेबा। मुराकेबा क्या थी? साधक का जब ध्यान इधर उधर भटकने लगता था तो अपने ध्यान को ईश्वर पर केंद्रित करना। और ईश्वर पर ध्यान कैसे केंद्रित होगा? नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, व्रत करना, इन सब क्रियाओं से। तो मुराकेबा, अपने भटकते हुए ध्यान को ईश्वर पर केंद्रित करना, ये क्रिया कहलाती थी मुराकेबा। जो साधक इस विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों के द्वारा नमाज पढ़ करके, व्रत उपवास रख करके, रोजा रख करके करता था, तो ये मुराकेबा की अवस्था थी। तो इस प्रकार जो शिष्य होता था गुरु के निर्देश पर इन क्रियाओं को जिक्र अली, जिक्र खफी और मुराकेबा इसको करता था। इसको करने से गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा ईश्वर को प्राप्त होती थी। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दयालुता उसको प्राप्त होती थी और उसके मस्तिष्क में ईश्वरीय ज्ञान का प्रवाह होता था।
यह साधक की बढ़ती हुई अवस्था थी। जैसे जैसे वो साधना के मार्ग पर पड़ता था, उसके मस्तिष्क में ईश्वरीय प्रकाश फैलता था और अंतिम अवस्था वो थी जब वो ईश्वर में पूरी तरह से लीन हो जाता था। तो अबूदियत के बाद तरीकत, जब गुरु की शरण में जाता था, तरीकत की अवस्था में वो जिक्र अली और जिक्र खफी, मुराकेवा, इन क्रियाओं को करता था और उसके बाद वो साधना की उस अंतिम अवस्था में पहुंचता था जब फना और बका की अवस्था होती थी। तो इस प्रकार सूफीवाद में एक सांसारिक मनुष्य से एक पूर्ण मनुष्य साधना की अंतिम यात्रा तक पहुंचने की यात्रा ये संपूर्ण होती थी। अब आइए हम देख लेते हैं कि खानकाह किसे कहते थे। सूफी संप्रदाय में जो गुरु होते थे, पीर होते थे और जो उनके शिष्य होते थे, वो एक समुदाय के रूप में संगठित थे। उनके जो समुदाय था उसको खानकाह कहते थे। एक प्रकार से जैसे आश्रम जहाँ गुरु रहते थे, उनके अनुयायी रहते थे, गुरु का परिवार रहता था, उसको खानकाह कहते थे। खानकाह के दरवाजे सबके लिए खुले होते थे। किसी भी धर्म का व्यक्ति खानकाह में आ सकता था। खानकाह में सबके रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था होती थी। खानकाह में गुरु का एक आवास होता था जहाँ गुरु अपने परिवार के साथ रहता था। खानकाह में एक बड़ा हॉल होता था, जमात खाना, जहाँ शाम को साधना के लिए सब भक्त लोग इकट्ठा होते थे, शिष्य इकट्ठे होते थे और साधना होती थी। ऐसी शाम को होने वाली जो साधना होती थी उसको समा कहा जाता था। तो खानकाह गुरु के आश्रम को कहते थे। गुरु और शिष्य जो उनके अनुयायी होते थे, उनका जो एक संगठन था उसको खानकाह कहते थे। सिलसिला क्या है, ये क्वेश्चन बाप से बार बार पूछा जाता है। सिलसिला का अर्थ होता है कड़ी। जैसे जंजीर में कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, सूफी संप्रदाय में मान्यता है कि गुरु और शिष्य के बीच भी एक अटूट संबंध होता है। सिलसिला एक अटूट रिश्ते का द्योतक है, एक अटूट रिश्ते की पहचान है जो गुरु और शिष्य के बीच संबंध को बताता है। और इसकी आखिरी कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ती है। सूफी संप्रदाय में ऐसी मान्यता है कि गुरु का जो आशीर्वाद है, जो गुरु की कृपा है, वो इसी कड़ी के माध्यम से शिष्य तक पहुंचती है। तो सिलसिला जैसे जंजीर की कड़ियाँ आपस में जुड़ी होती हैं, इसी प्रकार गुरु और शिष्य के बीच अटूट रिश्ते का प्रतीक होती है और इसकी आखिरी कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ती है। दरगाह क्या है? ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो सूफी संप्रदाय से संबंधित आपसे पूछे जाते हैं। जो गुरु की समाधि होती थी, जो गुरु अपना शरीर त्याग करते थे, तो उनकी समाधि को दरगाह कहते थे और इनकी समाधि इनके भक्तों के लिए, इनके अनुयायियों के लिए श्रद्धा का केंद्र होती थी। अनुयायी दरगाह पर जाते थे, जियारत करते थे और अपनी अकीदत पेश करते थे, अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते थे। ओके, गुरु के मृत्यु तिथि को सूफी संप्रदाय में मान्यता थी कि जो मृत्यु है, मृत्यु को एक आनंद का उत्सव मनाते थे। इनकी मान्यता थी कि जिस दिन हम शरीर का त्याग करते हैं, उस दिन आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है, एकाकार हो जाती है। आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। उस दिन को ये उल्लास के रूप में, पर्व के रूप में मनाते हैं। तो जिस दिन गुरु की मृत्यु का तिथि होती थी, उसको ये उर्स के रूप में मनाते थे। उस दिन दरगाह के ऊपर रोशनी की जाती थी, सभी भक्त लोग जियारत के लिए आते थे। दरगाह पर विभिन्न प्रकार की सुगंधित सामग्री, पुष्प, चादर चढ़ा करके लोग अपनी अकीदत पेश करते थे। इसको उर्स कहते थे। ये वर्ष भर में एक बार सालाना जलसा होता था। गुरु की पुण्यतिथि पर होने वाला जो वार्षिक जलसा था, इसको उर्स कहा जाता था। वली शब्द का जो बहुवचन है औलिया, आपने सूफी संतों के नाम के आगे सुना होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया।
वली का अर्थ होता है उत्तराधिकारी या ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के निकट है, जो ईश्वर का मित्र है, ईश्वर का निकटस्थ, ईश्वर का समीपस्थ व्यक्ति, उसको वली कहा जाता था। तो ऐसी मान्यता थी कि जो ये गुरु थे, सूफी संप्रदाय के जो गुरु हुए, ये लोग अपनी साधना के द्वारा इन्होंने ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि ईश्वर और इनका संबंध बहुत निकट का था। इसलिए सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जो शासक थे, वो सभी लोग इनकी कृपा प्राप्त करना चाहते थे। तो ऐसे लोग जो ईश्वर के सन्निकट माने जाते थे, जिनके पास विभिन्न प्रकार की चमत्कारी शक्तियाँ होती थी, ऐसे लोगों को वली कहा गया। ओके, तो ये कुछ बातें थी जो हमने देखी कि सूफी संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है, इसकी साधक की कौन सी 3 अवस्थाएं हैं, सूफी संप्रदाय की श्रेणियाँ कौन सी हैं। इस प्रकार हम अब अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि प्रमुख सूफी संत कौन थे, सूफी सिलसिले कौन से थे, और सूफी और राज्य के बीच आपस में क्या संबंध रहे। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देंगे और आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।